जिला चिकित्सालय जौनपुर परिसर में शुक्रवार को डॉक्टर व फार्मासिस्ट ड्यूटी कक्ष का लोकार्पण सदस्य विधान परिषद ब्रजेश सिंह प्रिंशु द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह सहित अन्य प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य ब्रजेश सिंह ने कहा कि आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में आज विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए ड्यूटी कक्ष का लोकार्पण किया गया है। इससे न केवल चिकित्सकों को कार्य में सुविधा होगी, बल्कि अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में भी और अधिक सुधार संभव हो सकेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि सदस्य विधान परिषद द्वारा निधि प्रदान कर जिला अस्पताल में चिकित्सकों हेतु आवश्यक ड्यूटी कक्ष का निर्माण कराना अत्यंत सराहनीय है। यह सुविधा आपातकालीन स्थितियों में भी चिकित्सकों की त्वरित उपस्थिति सुनिश्चित करेगी, जिससे मरीजों को तत्काल और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने इसके लिए ब्रजेश सिंह का आभार व्यक्त किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यदि जनपद में कहीं भी चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी हो तो उसकी जानकारी तत्काल जिला प्रशासन को दी जाए, ताकि समय रहते सुधार किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। आज दिनांक 25 जुलाई 2025 को माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री ब्रजेश सिंह प्रिंशु जी द्वारा कुछ महीने पूर्व यहाँ चिकित्सालय का भ्रमण किया गया था, तो उन्होंने यहाँ कुछ असुविधा देखी और जिसमें चिकित्सकों के बैठने के लिए नियमित रूप से स्थान की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए अपनी निधि से 20 लाख रुपए देकर इस पूरे का जीर्णोद्धार और निर्माण कराया है। इसके बनने से इमरजेंसी के समय भी चिकित्सक यहाँ एक नियत स्थान पर बैठ सकेंगे और जो हमारे मरीज आते हैं उनको भी पता रहेगा कि यहाँ पर चिकित्सक और स्टाफ रहता है, तो आकस्मिकता की स्थिति में वह उनसे संपर्क करके बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान कर सकेंगे। इस अवसर पर मैं माननीय MLC साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और CMS साहब और CMO साहब, इनसे भी ये अनुरोध करूँगा कि इस प्रकार की कहीं भी कोई कमियाँ हों उसको जिला प्रशासन और माननीय जनप्रतिनिधिगण के संज्ञान में लाते रहें, जिससे कि हम सब मिलकर जन सुविधाओं का विकास कर सकें और बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चल रही है, उसको और उत्कृष्ट बनाया जा सके। चिकित्सीय व्यवस्था, मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ इस जिला अस्पताल में, यहाँ के चिकित्सक और यहाँ जो CMS हैं, कहीं कोई मुझे कभी शिकायत नहीं मिली है। अपितु अक्सर ये पाया गया है कि इनके द्वारा पूरी परिश्रम के साथ जो यहाँ पर मरीज आते हैं उनको बेहतर चिकित्सा दी जा रही है। धन्यवाद। शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी वार्ड के पीछे डॉक्टर्स के लिए और हमारे जो फार्मासिस्ट हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं उनके लिए कोई उचित स्थान नहीं था जिला चिकित्सालय में, तो उसके लिए हमारे जो CMS हैं, हमारे CMO साहब, इन लोगों से चर्चा हुई थी इस विषय पर और उसके लिए यहाँ पर 20 लाख रुपए धन आवंटित किए गए थे कि जिससे फार्मासिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए 2 कक्ष, रिटायरिंग रूम और एक रिसेप्शन जहाँ पर वो बैठ सकें, यूरिनल, टॉयलेट, सब सुविधाओं से लैस। जो डॉक्टर हमें दिन रात हमारे लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो डॉक्टर रात भर जग कर मरीजों को देखभाल कर रहे हैं, तो उनके उचित बैठने की, एक रहने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। उसके निमित्त ये निर्माण कराया गया और उसी का आज लोकार्पण है। तो सारा दिन बीत जाएगा। सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं का एक लंबी प्रयास्ती है सरकार के पास और उसको बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हम लोग उन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। कैंसर पीड़ित के लिए काफ़ी लोगों को आपने कितने लोग को अभी तक सुविधाएं, आप गलत कह रहे हैं, हम लोगों ने धन मुहैया कराया है कैंसर पीड़ित जो मरीज रहे हैं। सुविधा तो जिला चिकित्सालय में कोई ऐसी सुविधा नहीं है। सुविधाएं इसके बाहर वाराणसी में हम लोग उनको रेफ़र करते हैं कि बनारस जाएं, लखनऊ जाएं और बड़े सेंटर पे जो गंभीर तरीके से बीमार हैं वो
उनको बॉम्बे भी हम लोग सजेस्ट करते हैं जाकर। और मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि हम लोगों ने जितना भी पत्र लिखा किसी मरीज के लिए, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो, किसी अन्य गंभीर रोग से ग्रसित हो, जो भी पत्र किसी जनप्रतिनिधि ने लिखा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति, धर्म, पंथ और मजहब के भेद के, जो भी बीमार रहा, जिसको आवश्यकता थी, गरीबी रेखा से नीचे रहा, उसको मुख्यमंत्री राहत कोष से निश्चित रूप से पैसा मिला है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्रयास किया है कि आयुष्मान कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बने, जो 5 लाख तक गंभीर बीमारियों से उनको आच्छादित करते हैं, और उनका निःशुल्क जिला चिकित्सालयों में तथा जो भी टाई अप है हमारे हॉस्पिटल्स पैनल्ड हैं,